आमतौर पे हम देखते हैं कि जब किसी जज का रिटायरमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर सुपीरियर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं वहाँ के जज का भी अगर कोई रिटायरमेंट होता है तो वहाँ पे फेयरवेल उन्हें दिया जाता है। बट कुछ ऐसी वाकया हुआ है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो कि काफ़ी सुर्खियों में है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी हैं, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी आज के दिन पे रिटायर हुई थी, तो कि 16 मई 2025 को रिटायर हुई हैं। और तो आमतौर पे हम देखते हैं कि जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है तो उसको फेयरवेल दिया जाता है, लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जब रिटायर हुई हैं तो ऐसा नहीं हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और क्या रीजंस हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 14 मई 2025 को ही अभी रिसेंटली न्यू चीफ जस्टिस जो एज अ 52nd चीफ जस्टिस BR गवई जी अपॉइंट हुए हैं। तो उनके कार्यकाल का अगर देखा जाए तो बहुत ही रिसेंट केस है जो इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है कि यहाँ पे एक वुमेन जो जस्टिस हैं वो रिटायर हो रही हैं, तो वहाँ उन्हें फेयरवेल नहीं दिया जा रहा है। और एक तरीके से ये देखा जाए तो ये इनइक्वालिटी भी है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे संजीव खन्ना जी, उनके रिटायरमेंट पे काफ़ी ग्रैंड पार्टी हुई थी, काफ़ी ग्रैंड फेयरवेल दिया गया था उनके द्वारा उनको। तो उसी के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BR गवई जी ने, उन्होंने SCBA से क्वेश्चंस पूछे हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि SCBA क्या है और उसके पास क्या अथॉरिटी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ठीक है, जिसे हम इन शॉर्ट SCBA कहते हैं, द्वारा उनके विदाई समारोह न आयोजित करने पर विवाद खड़ा हो गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि करंट में BR गवई जी हैं ने SCBA के इस कदम की कड़ी आलोचना भी की थी और इसे काफ़ी निंदनीय बताया। एक तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा जुडिशरी है, उसे प्रोटेक्टर और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। तो उसमें इक्वालिटी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में आती है, जिसका गारंटर खुद सुप्रीम कोर्ट है। और अगर वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होंगी तो फिर वो सोसाइटी के ऊपर थोड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है, एक गलत एग्जाम्पल सेट होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा SCBS की कड़ी आलोचना भी की गई कि ये जो उनके द्वारा काम किया गया है काफ़ी निंदनीय है। इसी के साथ साथ जस्टिस त्रिवेदी जो सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला जज थी, ने 16 मई को अपना अंतिम कार्य दिवस पूरा किया। ये चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि ये 11th नंबर की थी। आपका ये लीगल जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि बेला एम त्रिवेदी जो है वो अभी रिसेंटली रिटायर हुई हैं, तो वो कौन से नंबर की सुप्रीम कोर्ट की महिला जज रही हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि महिला जज की अभी संख्या जो करंट में देखें वो काफ़ी कम रही है और पार्टिसिपेशन अब धीरे धीरे जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पे महिलाओं की का देखा जा रहा है। बट अभी अगर हम ओवरऑल देखें तो वहाँ पे काफ़ी कमियां हैं, काफ़ी कम मात्रा में जो है वो वुमेन जजेस हैं। अगर हम जनरल पैरेलल्स में बात करें तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की जो आधिकारिक रिटायरमेंट की ऑफिशियल रिटायरमेंट की जो डेट थी वो 9 जून 2025 थी, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, जैसे कि उनके फैमिली में कोई फंक्शन था जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका जाना है, तो इस वजह से उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है, जो कि 16 मई को उन्होंने अपना लास्ट अपना जो रिटायरमेंट है वो साइन किया। तो यहाँ पे अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जो एक परंपरा रही है उसके अकॉर्डिंग रिटायर होने के बाद जजेस को अंतिम कार्य दिवस पे एक औपचारिक बेंच का आयोजन होता है और SCBA और सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड्स जो के द्वारा संयुक्त रूप से शाम को विदाई समारोह आयोजित किया जाता है। हालांकि इस बार दोनों संगठनों ने जस्टिस त्रिवेदी के लिए कोई समारोह आयोजित नहीं किया, जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है। अब चलिए जानते हैं कि क्यों आखिर जो ये फेयरवेल है वो नहीं रखा गया है। तो जनरली अभी कोई रीज़न असाइन नहीं हुआ है इसके लिए, अभी तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट एक जो जनरल क्वेश्चन यहाँ पे मतलब जो आंसर आया है वो ये था कि जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को ये नहीं दिया जा रहा है, फेयरवेल नहीं दिया जा रहा है, उसमें एक रिपोर्ट आई थी। उसके अकॉर्डिंग है कि जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैं इनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले साल एक जाली वकालतनामा के आधार पर याचिका दायर करने पर कुछ वकीलों के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद वकील कम्युनिटी के कुछ वर्गों ने
उनके इस रुख पर आपत्ति जताई थी। किसी जज को फेयरवेल ना देने की घटना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुई है, जब किसी रिटायर होने वाले जज को विदाई समारोह नहीं दिया गया है। इसी के साथ साथ जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, दैट इज बीसीआई, उसने भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एससीबीए और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से रिक्वेस्ट की है कि वे जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के फेयरवेल सेरेमनी नहीं करने को अपने डिसीजन को रिकंसीडर करें, जो कि 16 मई को रिटायर हुई हैं। बीसीआई ने जोर दिया कि उनकी जो स्टैटूटर है वो के एक जज को फेयरवेल से इनकार करने से इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और जुडिशरी के प्रति जो सम्मान पर सवाल उठेंगे, वो काफ़ी फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे सोसाइटी पे। इसलिए यहाँ पे बीसीआई ने रिक्वेस्ट किया है। और उसी के साथ साथ बीसीआई के जो चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा, उन्होंने एससीपीए प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल और एससीएओआरए प्रेसिडेंट जो है विपुल नायर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने फेयरवेल सेरेमनी की मेजबानी करने से इनकार करना एक लंबी समय से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए और जुडिशरी और लीगल कम्युनिटी को इस डिसहार्टनिंग संदेश भेजता है, उनका ये कहना था। उन्होंने जस्टिस त्रिवेदी के योगदान पर प्रकाश डाला, जिसमें उनके नोटेबल जजमेंट्स में डीके गांधी केस में ये माना गया कि एडवोकेट्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सर्विसेज में कमी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बकौल आज के दिन में अगर हम देखें तो उन्हें फेयरवेल नहीं दिया गया था। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और काफ़ी एक देखा जाए तो राइट्स का भी इन्फ्रिंजमेंट है अगर इक्वालिटी को लेके हम जाएं, और एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगा अगर अब भी नहीं दिया जाता है। इन जो आगे वाले दिनों में उनके लिए स्पेशल सेरेमनी है जो फेयरवेल की, वो अगर नहीं रखी जाती है तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपका इस पे क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।